हेलो गाइस, आज आप लोग को मेरी नए वीडियो में फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक पार्ट 2 वीडियो लेके आया हूं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने ब्रह्मांड के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग ग्रहों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग ग्रह के बारे में जानेंगे। ग्रह होता क्या है? सबसे पहले पूछता है कि व्हाट इज प्लैनेट। आपसे प्लैनेट का डिफिनेशन पूछा जा सकता है। देखिए, तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को हम लोग ग्रह कह रहे हैं। मतलब वैसा कोई भी आकाशीय पिंड जिसका अपना प्रकाश ना हो और वो क्या करे, तारों की परिक्रमा करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। जैसे कि धरती भी एक तरह का क्या मेरा है? आकाशीय पिंड है, एक तरह का प्लैनेट है जो कि क्या करता है? तारों की परिक्रमा करता है। जैसे कि सन भी क्या है? मेरा स्टार है। धरती मेरा क्या करता है? स्टार के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो ये भी क्या हो गया? मेरा ग्रह कहलाता है। याद रखेंगे, यह सूर्य से ही निकले हुए पिंड है तथा सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हम लोग बचपन में सुनते हैं कि ये क्या है? धरती भी क्या है? मेरा सूर्य से ही निकला हुआ है और ये सूर्य का ही परिक्रमा करता है। याद रखेंगे बात। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं, परंतु शुक्र व अरुण इसके अपवाद है जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। याद रखें, सभी चीज में अपवाद होता है, उसी तरह इसमें भी अपवाद है। क्या में सभी ग्रह क्या करता है? सूर्य का परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की तरफ करे, लेकिन मात्र दो ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, जो कि क्या है? इसके अपवाद है, जो कि उल्टा करते हैं, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। जो हाईलाइटेड किया हुआ है वो आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो याद रखेंगे बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह पूछ सकता है आप लोग से, तो वो मेरा क्या है? बुध है। और सबसे न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह कहने का मतलब वैसा ग्रह जिसको अगर पानी में डालेंगे ना उस ग्रह को तो मेरा तैरने लगे, वो मेरा क्या है? शनि है। याद रखेंगे ये बात। सबसे न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह शनि है। हम लोग बड़ा छोटा तो याद रखते लेकिन ये याद नहीं रखते, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखें, सबसे न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह शनि। अब हम लोग देखिए आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम देखते हैं। सबसे पहले नजदीक में सबसे छोटा ग्रह क्या होगा? मेरा बृहस्पति। सबसे छोटा नहीं, सबसे बड़ा। याद रखें। फिर उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। अगर पूछ सकता है आकार के हिसाब से पृथ्वी कौन सा स्थान ग्रहण किया हुआ, तो ये 5वां स्थान है। ये आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद है, सबसे बड़ा ग्रह कौन हो गया? मेरा बृहस्पति होगा। सबसे छोटा ग्रह मेरा बुध हो गया। याद रखेंगे बात। चलिए हम लोग एक एक के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला हो गया मेरा बुध, जिसको हम लोग इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। यह सबसे निकटतम एवं सबसे छोटा ग्रह है। पूछ सकता है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो मेरा बुध ही होगा। सबसे छोटा ग्रह भी, इन दोनों का आंसर में क्या होगा? बुध ही होगा। यह सूर्य का परिक्रमा जाहिर सी बात है सबसे नजदीक में, तो सबसे कम टाइम भी लगाता है। याद है, जैसे जैसे दूर होते जाएंगे उतना ही ज्यादा टाइम में बढ़ते जाएगा। सबसे नजदीक होने की वजह से क्या करता है? सूर्य का परिक्रमा मात्र 88 दिनों में ही लगा लेता है। इसका कोई उपग्रह नहीं, मतलब कोई भी इसका सैटेलाइट नहीं। हम लोग का सैटेलाइट जैसे कि नेचुरल सैटेलाइट कौन सा हो गया? मून है। उसी प्रकार इसका कोई उपग्रह नहीं है। परिक्रमा में या सूर्य या पृथ्वी का 1/8वां भाग है। याद रखें, परिमाण में, मास में जो क्या है? पृथ्वी का 1/8वां भाग है। मान लीजिए पृथ्वी मेरा 18 kg का है, तो बुध होगा मेरा वो 1 kg का होगा। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। याद रखेंगे, अगर पृथ्वी में 90 दिन होता है तो बुध का एक दिन होता है। ये इतना धीरे चलता है। अब हम लोग वेनस, जिसको हम लोग हिंदी में शुक्र बोलते हैं, इसका भी मरकरी की तरह मेरा कोई उपग्रह नहीं है। याद रखेंगे, ये सूर्य से निकटवर्ती, मतलब दूसरा ग्रह, मतलब सूर्य से सबसे नजदीक में दूसरा ग्रह है। याद रखेंगे। अब जैसे जैसे मेरा दूरी बढ़ रहा है, देखिए परिक्रमा करने का दिन भी मेरा बढ़ते जाएगा। तो ये पहला कितना दिन कर रहा था? 88 दिन। तो सूर्य का अब ये परिक्रमा 225 दिनों में करता है। याद रखें, पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम ग्रह यह है। यार पूछता है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट में कौन सा ग्रह है, तो मेरा कौन हो गया? वेनस हो गया। याद रखें, शुक्र। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सांझ का तारा एवं सुबह का तारा भी कहते हैं। मतलब मॉर्निंग और इवनिंग स्टार का पूछता है कौन सा ग्रह को कहते हैं, तो हम लोग वेनस को ही कहते हैं। इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है पृथ्वी की सिस्टर, मतलब अर्थ का सिस्टर किसे कहा जा सकता है, तो याद रखेंगे वेनस को ही हम लोग कहते हैं। अब नोट करने वाला बात क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष मतलब एक्सिस पर कक्षा सतह से 66 होल 1/2 डिग्री झुकी हुई है। पूछ सकता है कि मतलब एक्सिस से कितना डिग्री पर झुका हुआ है, तो याद रखेंगे 66 होल 1/2 डिग्री, जो कि कक्षा सतह से पूछा। लेकिन अगर पूछे पृथ्वी अपने अक्ष पर कक्षा लंब से कितना झुका हुआ है, तो 23 होल 1/2 डिग्री झुका हुआ है। ये आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसलिए याद रखेंगे इसको।
अब नेक्स्ट हम लोग का क्या आ जाता है, पृथ्वी। पृथ्वी में जिसको हम लोग हिंदी में अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं, हिंदी में हम लोग पृथ्वी बोलते हैं या फिर धरती बोलते हैं। या तीसरा ग्रह, या तो ये तीसरा नंबर पे ग्रह आता है, क्रम के हिसाब से तीसरा है, लेकिन यही अगर पूछे बड़ा के हिसाब आकार के हिसाब से ये पांचवा ग्रह है। ये आकार के हिसाब से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखेंगे। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे में पूरा करता है। मतलब सूर्य देखिए अभी धीरे धीरे दूर होते जाता है, इसका दिन भी थोड़ा बढ़ते जा रहा है। तो ये पृथ्वी जो है 365 दिन 6 घंटे लगाता है। यही 6 घंटे जब मेरा 4 साल में जुटता है तो एक दिन मेरा बढ़ता है, जिसको हम लोग लीप ईयर के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग नीला ग्रह के भी नाम से क्या बुलाते हैं, याद रखिए। अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, नीला ग्रह। नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ अधिकांश भाग जो है पानी से घिरा हुआ है। चंद्रमा एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है। पूछ सकता है कि पृथ्वी का कितना उपग्रह है, तो एक है। कौन सा है, तो चंद्रमा है। अब बात आता है चंद्रमा का, बात होगी तब हम लोग मून के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मून जिसको हम लोग हिंदी में चंद्रमा बोलते हैं, या पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, याद रखेंगे। सेनोलॉजी क्या होता है मेरा, चंद्रमा की सतह और आंतरिक संरचना का अध्ययन। मतलब चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है मेरा, सेलेनोलॉजी कहलाता है, याद रखेंगे। ये आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं, याद रखें। पूछ सकता है आपको जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं, तो मून को कहते हैं, याद रखेंगे। ये पृथ्वी का परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटे लगाता है। अब आपसे पूछ सकता है कि द्रव्यमान में जो चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का 1/81 भाग है, याद रखिएगा। पृथ्वी का अगर मान लीजिए 81 kg है, तो चंद्रमा का कितना होगा मेरा, 1 kg होगा, ये याद रखें द्रव्यमान में। लेकिन गुरुत्वाकर्षण में जो है 1/6 होगा। अगर मान लीजिए पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण 6 है, तो मून पे मेरा गुरुत्वाकर्षण कितना होगा, 1 होगा। मतलब मून पे जो है गुरुत्वाकर्षण जो है अर्थ के गुरुत्वाकर्षण का कितना 1/6 भाग है, याद रखेंगे बात। इसी के साथ आज की वीडियो एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चंद्रमा के बारे में और डिटेल से जानेंगे। धन्यवाद।